अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लीगल इशू। तो आज हम जो लीगल इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिदायत बराए लवाहिकीन सरकारी मुलाजिम, यानी कि जो मुलाजिम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है उसके लवाहिकीन के लिए जो ज़रूरी काम करने वाले हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे कि वफ़ात के फ़ौरी बाद ज़रूरी काम करने वाले। सबसे पहले जो है, अगर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट मुतलका यूनियन कौंसिल से अंदराज जल्द अज जल्द करवा के जारी करवाया जाए। उसके लिए जो ज़रूरी काम है कि वो जो आप अंदराज करवाएंगे डेथ का यूनियन कौंसिल में, वो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक हो, यानी जो उस पर नाम वल्दियत लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही उधर लिखवानी है और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ वो जारी करवाएं, ताकि आगे कोई कानूनी पेचीदगियाँ ना आएँ कि वहाँ सर्विस में और वैसे नाम और हो, शनाख्ती कार्ड पे और हो, डेथ सर्टिफिकेट पे और दर्ज हो जाए। जो सबसे ज़रूरी काम और पहला है वो डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बेवा एक एप्लीकेशन महकमे को लिखेगी साथ डेथ सर्टिफिकेट लगा के कि फ़लाँ बंदा मुलाजिम फ़ौत हो गया है, तो उसका डेथ नोटिफिकेशन महकमा जारी करेगा। डेथ नोटिफिकेशन के बाद ही अगली कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो जब वो डेथ नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन जो हैं उन्हें 8 किस्म के वाजबात महकमा देगा। हाँ, उसमें यह है कि अगर गज़टेड अफसर है तो उसे 9 किस्म के वाजबात होते हैं, नहीं तो नॉन गज़टेड जो होता है उसको 8 किस्म के वाजबात महकमा देता है। तो चलते हैं, उसमें यह है कि लवाहिकीन जो हैं वो अदालत से जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे सबसे पहले। उसके आजकल वैसे नादरा से भी जानशीनी सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो जारी होता है। अगर नादरे वाले वो नहीं करते जारी तो वो एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, वो आप साथ लगा के अदालत से रुजू करके वहाँ से जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, ताकि आपको पेंशन, तनख्वाह और बाकी जो माली इमदाद होती है, वाजबात होते हैं, वो बर वक्त मिल सके। अब जब ना ये जारी हो गया डेथ सर्टिफिकेट, नोटिफिकेशन डेथ का, जानशीनी, उसके बाद जो बेवा है वो एक सर्टिफिकेट बनवाएगी, नो मैरिज सर्टिफिकेट। वो आमतौर पे कचहरी से आजकल बन जाता है, स्टाम्प वालों से भी। नो मैरिज सर्टिफिकेट आपने फ़ाइल के साथ लगाना है। अब ये फ़ाइल हो गई आपकी मुकम्मल। अब चलते हैं वाजबात की इकसाम, कौन कौन से वाजबात अब मिलेंगे। तो उसमें जो मैंने बताया 8 है, उसमें पहला नंबर है कि 4 माह की तनख्वाह मिलेगी, यानी ये तनख्वाह होगी बेवा को इद्दत के टाइम में मिलेगी 4 माह की। उसके बाद जो दूसरा है वो लीव इनकैशमेंट है। ये 12 माह की बेसिक जो तनख्वाह होती है उसके बराबर ये रकम होती है, लीव इनकैशमेंट दूसरे नंबर पे ये मिलेगी। तीसरे नंबर पे चलते हैं तो वहाँ वो होगी जीपी फंड मिलेगा। ये हर महीने तनख्वाह से काटी जाने वाली रकम होती है। वो होती है स्केल वाइज, कुछ लोग कम कटवाते हैं कुछ ज़्यादा, तो वो उनकी एक बचत लगा लें, वो जीपी फंड होता है, वो भी मिलता है हर माह। जो कटौती होती रहती है सर्विस के दौरान तो वो इकट्ठा हुआ पड़ा, वो जीपी फंड भी मिलता है। उसके बाद जो नंबर 4 है वो ग्रुप इंश्योरेंस होती है। वो भी स्केल के हिसाब से होती है, जिसका जो स्केल होता है उसके हिसाब से ग्रुप इंश्योरेंस हुई होती है, वो भी वाजबात मिलते हैं जितने भी बनते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे होती है फौरी माली इमदाद। ये भी स्केल के हिसाब से होती है, जिसका जो स्केल होता है मुलाजिम का उस हिसाब से ज़्यादा ये कम होती है। उसके बाद 6ठे नंबर पे है पूरी तनख्वाह मिलती है। ये भी सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलती है, यानी कि अगर एक मुलाजिम की सर्विस रहती है 10 साल, यानी आम तौर पे यहाँ 60 साल पे रिटायर्ड होते हैं मुलाजिम, तो अगर उसकी 50 साल की उम्र में डेथ हो गई तो फिर बेवा को अगले 10 साल, यानी जब तक उस मुलाजिम की उम्र 60 साल नहीं होती, पूरी तनख्वाह मिलती है। वैसे ही इजाफा होता है, जैसे सालाना वैसे होता है बाकी मुलाजमों का, या वो ज़िंदा होता है उसे मिलती, वो रिटायरमेंट की एज तक वो पूरी तनख्वाह मिलेगी। उस एज के बाद फिर पेंशन भी मिलेगी और ग्रेजुएटी और बाकी जो मामलात हैं वो भी मिलेंगे।
ये जो पूरी तनख्वाह और ये वाला, ये 22/2/2017 के बाद ये नाफिज हुआ है कि पूरी तनख्वाह बेवा को मिलेगी। उसके बाद जो है 7वीं चीज़ है वो है कफन दफन की ग्रांट। ये भी ग्रेड वाइज मिलती है, स्केल जो होता है उस हिसाब से। आम तौर पे इसकी दो कैटेगरी हैं, एक तो है गज़टेड, एक नॉन गज़टेड। यानी 16 स्केल से नीचे जो होता है अफसर वो नॉन गज़टेड होता है, 16 से ऊपर जो 22 तक होते हैं वो गज़टेड अफसर होते हैं। तो गज़टेड अफसर को यहाँ 20,000 मिलता है कफन दफन ग्रांट, और जो नॉन गज़टेड होता है उसे 12,000 रुपये मिलते हैं कि उसके कफन दफन के लिए। उसके बाद जो 8वें नंबर पे है वो महाना इमदाद है। ये रकम बेवा को डीसीओ ऑफिस से मिलती है, बहबूद फंड से। ये भी हर महीने मिलती है और ये भी स्केल के हिसाब से मिलती है, जिसका जो स्केल होता है उस हिसाब से ये कम या ज़्यादा हो जाती है। ये थी 8 चीज़ें जो नॉन गज़टेड अफसर को मिलती हैं। एक अब मैंने शुरू में बताया था कि एक गज़टेड अफसर को 9 चीज़ें मिलती हैं, 9 वाजबात मिलते हैं। तो वो ये सिर्फ गज़टेड अफसर के लिए होती है अलविदाई ग्रांट। ये सिर्फ गज़टेड अफसर को मिलती है और ये होती है लवाहिकीन को मिलती है जितनी उस बंदे की आखिरी तनख्वाह होती है उसके बराबर ये होती है अलविदाई ग्रांट। ये भी मिलती है सिर्फ गज़टेड अफसर को। इसके बाद जो एक बात है कि लवाहिकीन में से एक फ़र्द को महकमा अब नौकरी भी देता है। दौरान सर्विस अगर कोई मुलाजिम वफ़ात पा जाता है तो उसके वारसान, उसके बच्चों में से उसकी बेवा या बच्चा जो भी बालिग है उसको महकमा अपने डिपार्टमेंट में एक नौकरी देने का पाबंद है। उसके लिए भी आगे दो कैटेगरी हैं। एक है कि अगर बच्चा या बेवा या जो भी लवाहिकीन में से उस पे अप्लाई करता है वो अगर इंटरमीडिएट पास है, उससे ज़्यादा है, तो फिर स्केल 11 जूनियर क्लर्क का उसमें नौकरी मिलती है। अगर वो, उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करने के बाद ही मिलती है। अगर वो टेस्ट पास नहीं करता तो वो बार बार टेस्ट दे सकता है, पास करेगा तो जूनियर क्लर्क की। उसके लिए टाइपिंग स्पीड भी 25 अल्फाज होते हैं 1 मिनट में, वो भी टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट होता है, वो पास करना ज़रूरी।